नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो अल्पावधि में कुछ जिज्ञासा समाधान ही हो सकते हैं, इसलिए कुछ आए हुए प्रश्नों पर ही फोकस करना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। आपके भी कोई प्रश्न होंगे तो यू आर वेलकम। एक प्रश्न बहुत सुंदर आया है, वाशिम वालों की तरफ से कल ही ये प्रश्न आया था और मैं सोच ही रहा था इसका निरूपण बहुत अच्छे से होना चाहिए, अन्यथा समाज में बेवजह मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है और तरह तरह की समस्याएं खड़ी होती है। प्रश्न यह है कि महिलाओं के मायाचारी होने का उल्लेख आचार्य देव करते हैं, ये बात बैठती नहीं है। और यदि बैठती नहीं है का तात्पर्य ऐसा तो नहीं कि ग्रंथ में चूक हो अथवा हमारे समझने में कोई चूक हो, क्योंकि ऐसी बात लिखी नहीं जा सकती। एक तरफ हमारा वस्तु विज्ञान अध्यात्म ये कहता है कि भी सभी जीव भगवान के बराबरी के हैं, सबके पल्ले लाल। आत्मख्याति के प्रारंभ में पहले ही गाथा की टीका में अमृतचंद्र देव तो बहुत बड़ा काम करके सभी जीवों में सिद्धत्व की स्थापना करते हैं और हरेक जन हरेक को सिद्ध ही देखे ऐसा निवेदन भी कर रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं। अभी सब में सिद्धत्व की स्थापना करने के बाद कोई गोरा काले का भेद, कोई पुरुष स्त्री का भेद भला रहता कहाँ है? सांसारी मुक्त का, पामर भगवान का भेद कहाँ रहता है? और ऐसे में अमुक कोई स्त्री है और अमुक मतलब अमुक जाति है जीव में, मनुष्यों में स्त्री जाति, और वैसे मनुष्यों की ही बात नहीं, स्त्री जाति की बात है। और वह मायाचारी से युक्त, ऐसा कहना कहाँ तक युक्ति संगत है? कितने बच्चे मुझे समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? दोनों खड़े रहेंगे पीछे, बी फोकस्ड। एक सिंपल प्रश्न खड़ा हुआ है, क्या है जरा बताएंगे सबका? क्या प्रश्न है? एक लाइन में बोलो। स्त्रियों को मायाचारी। शाबाश, बहुत अच्छा। सिंपल इतनी सी बात है, स्त्रियों को मायाचार होने की बात कही है, ऐसी कैसे हो सकती है? मैं थोड़ा और पहले बता दूं बच्चों, कुछ लोग अपने दिमाग को इतना ऊंचा समझते हैं। मुझे ख्याल में है प्रवचन सार की 44वीं गाथा के आधार से मैं कुछ बात करने वाला हूँ, और 44वीं गाथा है प्रवचन सार की, जिसमें यह कहा गया है, प्रश्न कहाँ से उठता है ये थोड़ा समझ लीजिए। केवली भगवान का विहार, धर्मोपदेश और उठना बैठना रूप क्रियाएं ऐसे कैसे होती होगी? एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा होता है। ये भगवान में ही प्रश्न क्यों खड़ा हुआ है आम आदमी को, जरा बताएंगे आप लोग? Physical presence is not just enough, my dear. Looking here and there is one do. You should be mentally present here. प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि केवली भगवान वीतरागी है, सभी जानते हैं। जैसी क्रियाएं छद्मस्त में हो सकती है वैसे भगवान में कैसे हो सकती है? आम आदमी सोचता है। जैसे भोजन हम करते वे करते हैं क्या? शादी ब्याह कपड़े पहनना हम करते वे करते हैं क्या? लेकिन उठना बैठना कैसे करते हैं? फिर वो उपदेश कैसे करते हैं? विहार कैसे कर लेते हैं? यहाँ से 1000 किलोमीटर कैसे चल गए आधे मिनट के अंदर? हमारे ग्रंथों में ईरान आदि देशों में भी धर्मोपदेश होने की का उल्लेख है। ईरान वंस वाज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री ओनली एनीवे।
तो वहां पर आचार्य देव साफ ये कहते पाए जा रहे हैं कि भगवान का उठना बैठना विहार करना धर्मोपदेश देना स्वाभाविक है। हो गया उत्तर उनका। लॉजिक क्या दिया इन्होंने? स्वाभाविक है। स्वाभाविक मतलब बाय नेचर। अरे रीजन पूछ रहे, रीजन, अरे ये रीजन ही तो बताया जा रहा है, बाय नेचर। और जिन्हें रीजन समझ में नहीं आ रहे उनके लिए एक लॉजिक दिया जा रहा है उदाहरण के तौर पर। कह रहे जैसे महिलाओं में स्त्रियों में मायाचारी स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, बिना यत्न के, कुछ करना नहीं पड़ता, बाय नेचर होता है, उसी प्रकार बाय नेचर भगवान न चाहते हुए भी ये सब प्रक्रिया उनमें देखने में आती है। भगवान चाहते नहीं है ये सब कुछ होना, क्योंकि चाहत उनकी खत्म हो गई है। रत्नकरण शाखाचार्य का प्रसिद्ध श्लोक है बच्चों, यू शुड ऑल नो, अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्ति सतो हितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शन मूरज किमुपेक्षते। लगभग 9वां श्लोक होना चाहिए, शुड रिफर 9वां 10वां। वहां पर साफ ये कहा है जैसे मूरज को, जैसे गिटार वगैरह होते उसके कॉर्ड को, स्ट्रिंग को कुछ नॉलेज तो है नहीं, लेकिन पर्टिकुलर स्ट्रिंग बजाने पर पर्टिकुलर धुन आती है उसकी। दिस इज बाय नेचर। उसी प्रकार वहां पर वो गिटार का उदाहरण दिया है, यहां पर उदाहरण महिलाओं का दिया जा रहा है। बात एक ही सिद्ध करनी है कि भगवान वितरागी होने पर भी उनकी एक्टिविटी रागी जीव जैसी कैसे हुई आखिर? यह स्वाभाविक प्रश्न है उत्पन्न होना। और जब भगवान की मीमांसा की जा रही है, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूं, इसीलिए अरहंत भी हमारे परफेक्ट भगवान नहीं है। हमारे परफेक्ट एंड कंप्लीट भगवान सिद्ध भगवान है जिनकी चर्चा हम रोज कर रहे हैं। लेकिन तो फिर अरहंतों को भगवान क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि उनके भी घाती कर्मों का नाश हुआ था। अनंत ज्ञान और आनंद सुख जो हमारे अनुजीवी गुण है, उनका पूरा विकास उनमें देखने में आ रहा था। और फिर सिद्ध भगवान वैसे हमारे सीधे कोई काम के थे नहीं ना, कोई उपदेश तो देते नहीं ना, आंखों से दिखते हैं। और हम छद्मस्तों को, हल्की बुद्धि वाले जीवों को कुछ इंद्रिय गोचर वस्तु चाहिए थी, जो दिखे, जो सुनने में आए। इसके लिए एक स्टेप नीचे उतरकर हमने अरहंतों को भगवान कहा, और थोड़ा नीचे स्टेप उतरकर, क्योंकि वो तो 12 का फल तो है नहीं, वो तो कभी कभार आएगा, तो इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु को भी हमने भगवान कहा, क्योंकि एक देश वितराग और ज्ञान तो उनमें भी पाया जा रहा था। एनीवे, कम बैक, हमारे प्रकरण पर आकर जुड़ जाइए। महिलाओं को आखिर क्यों कहा? एक जन ने बच्चों क्या किया मालूम? इस गाथा को आज से 25 साल पहले इस गाथा को कैसे मरोड़ ही दिया, और इस कदर मरोड़ दिया, कह रहे ये मायाचार नहीं है, ये मात्र का आचार है। लोगों को भी लगा बात बिल्कुल सही है। कुंद आचार्य देव भला महिलाओं को मायाचारी क्यों कहते? इतने अच्छे लोग हैं ये, कौन ऋषि मुनि संत इतने वितरागी होते हुए किसी को भला बुरा कहते ही नहीं है, महिलाओं को मायाचारी क्यों कहते फिर वे? तो हाँ, कुंद ऐसा नहीं कह सकते, तो किसी ने उस मायाचार को मात्र का आचार कर दिया और लोगों को जम गई। एंड अर्थ लोग ये करने लग गए उसका। मात्र का आचार मतलब मदरहुड, मातृत्व, मैटरनिटी को समझ रहे हैं, ममत्व, माँ का मापन होता है ना, मापन, उसे मात्र तत्व कहते हैं। और मापन क्या है? टू बी माइल्ड। एक होता है ना पैम्परिंग हैंड होता है, माँ समझ में आ रहा है ना, जो लाड़ करने में, पुचकारने में, दुलारने में, जो काम माँ कर सकते हो माँ ही कर सकती है। तो स्त्रियों में मात्र का आचार स्वाभाविक रूप से पनपता है। शेक्सपियर के वर्ड्स में, विलियम शेक्सपियर के वर्ड्स में, फ्रेलिटी, दाई नेम इज वुमन। फ्रेलिटी मतलब टेंडरनेस, स्मूथनेस, मतलब दिल का द्रवित होना अथवा करुणावंत होना महिलाओं का कॉमन नेचर है। महिलाएं उतनी कभी भी पराकाष्ठा का पाप अथवा दुराचार का विचार नहीं कर सकती जितना पुरुष कर सकता है। एनीवे, आप समझ रहे हो बच्चों? आप बता पाएंगे मुझे क्या बदलाव किया उस सज्जन ने? मायाचारी की जगह मात्र। शाबाश शाबाश, बैठिए। मात्र का आचार कर दिया, और कुछ लोग उसे फॉलो भी करने लग गए। लेकिन वे इस बात को भूल गए कि टीकाकार से ज्यादा अकल चलाने की गरज नहीं है। जब अमृत चंद्र स्वामी उस पर टीका लिख चुके हैं,
जयसेन स्वामी टीका लिख चुके हैं और टीका में इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि वो मायाचार है। तो फिर हमारे सोचने का सवाल रहा कहाँ? और तुम कोई सोच रखते हो तो हो सकता है वो भी एक अपेक्षा हो, बट इस सोच का क्या होगा जिसमें आचार्य देव ने पुष्टि की है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कल काफी देर प्रश्न बना रहा और उनको अच्छा लगा कि साइकोलॉजिकली ऐसा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है सबको, तो मुझे लगा आई थॉट दिस शुड बी फोकस्ड। फिर मैंने उन्हें कहा और सुनिए जी, यह कोई प्रकरण प्रवचन सार का ही नहीं है, क्योंकि गोमट सार जैसे प्रकरण में जहां पर स्त्री वेद का प्रकरण चल रहा था, वहां पर स्त्री वेद के प्रकरण में स्त्रियों को मायाचारी होने का प्रसंग आया, तो वहां पर शंका करने शंका भी खड़ी की। अब महिलाओं को मायाचारी कह रहे हो, इसमें तो आपत्ति आएगी, इसमें तो तीर्थंकरों की माँ भी लपेट में आ जाएगी। अभी मैं वर्ड ढूंढ रहा हूँ प्रॉपर, आप समझ रहे हैं? तीर्थंकरों की माताओं पर भी उंगलियां तन जाएगी, फिर और भी अनंतमती है, सीता है आदि सती भी घिर जाएगी विवाद के दायरे में, और इनके सब मायाचारी होने का प्रसंग आएगा। अलग सा प्रश्न खड़ा किया है मैंने कहा वहां पर, और उसका समाधान आचार्य देव स्वयं कह रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि हीनादिक रूप से ये इंप्यूरिटी पाई ही जाती है उनमें, उनके ज्ञान में कितनी पकड़ में है उसकी बात नहीं है, ना ही महिलाओं को हीन दृष्टि से देखने की भी कोई बात चल रही है यहाँ पर तो बस ये बताया जा रहा है सनराइजेस इन द ईस्ट, सूरज का उदय पूरब में होता है, दैट इज ऑल। क्यों होता है, क्या होता है, ऐसा ना होता तो इसकी बात कहाँ चल रही है आगे। और एक बात बता दूं मैं, हमारे ग्रंथों में यहां तो उल्लेख है जो नारकी है उसको स्वभावगत क्रोध पाया जाता है, जो देव है उन्हें स्वभावगत मान पाया जाता है। जैसे जो जिस गति का है, इवन मनुष्यों का भी है, सबका अपना अपना है, तो गति का भी जैसे तय किया है तो वो उसी दायरे में घूमता रहेगा। हीन आदि रूप से कुछ हो पुरुषार्थ से वो एक फैक्टर आ लेगा, लेकिन स्वाभाविक रूप से जैसे गतियों में कहा है वैसे यहां पर भी जाति प्रजातियों में समझना चाहिए। अब इसका साइकोलॉजिकली क्या एस्पेक्ट हो सकता है समझने का, उस पर मुझे मेनली फोकस करना है। पहले तो मैंने ग्रंथों में क्या है वो मैंने थोड़ा कहने की कोशिश की। देखो, महिलाओं को मायाचारी कहने का क्या पर्पज रहा होगा कुंद आचार्य देव का? सिंपल, महिला स्पेशली हमारे भारतीय संस्कृति की महिला बहुत खुल नहीं सकती, उसको एक्सपोजर वैसा नहीं हो सकता। महिला हमेशा सप्रेशन का विषय बनी है। सप्रेशन समझते हो बच्चों? महिलाओं को हमेशा दबाया गया है। जो भी डिसीजंस होंगे इंपॉर्टेंट, वो कौन लेता है घर में आपके? पृथ्वी पापा लेते हैं, मम्मी लेती है? पापा लेते हैं। आपके घर में कौन लेता है सत्कार? और भी दूसरा नाम दोगे तो दादा का ही दोगे, आप चाचा का दोगे, लेकिन दोगे मेल का ही। मेल डोमिनेंसी आमतौर पर प्रिवेल करती है, पुरुष प्रधान संस्कृति है। कोई भारत की ही बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं व्यापक दृष्टि से विचार करो तो पुरुष की प्रधानता है, निर्विवाद रूप से सत्य है, सिद्ध है, और इसके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं कभी कि इस बार कौन डोमिनेंसी रखेगा, कौन डोमिनेंट होगा, इस बार महिलाओं का वर्चस्व होगा कि पुरुष का। कुछ नहीं है ऐसा। महिला बहुत बड़े पद को भी हासिल कर ली भारत में, दुनिया में बड़े लीडर पोस्ट पर, फिर भी उसको घर पर नमता ही रहना पड़ता है, आदर भक्ति से पेश आना पड़ता है। वो नहीं खुल सकती घर में, उसके विचार काफी बार सही होने पर भी उसको फॉलो करना पड़ता है। क्यों? सीता की हालत हम देख रहे हैं। सीता जैसा एक भी उदाहरण है आपके देखने में कि देश निकाला किसी ने पति का दे दिया हो भी कैसे सकता है? क्योंकि आई ही वो यहाँ पर है, पुरुष के यहाँ। इससे ये बात प्रूव है कि सरेंडर उसने किया है, प्रकृति सिद्ध बात है। और उसमें हम तुम बैठकर मीटिंग लेकर कुछ बदलाव की गुंजाइश उसमें करने की सोचे तो ये हो नहीं सकेगी। अबला नारी, हाय अबला नारी, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंख में पानी। दिनकर कवि, बच्चों कौन?
रामधारी सिंह दिनकर एक हीरो माने जाते हैं अपने बुंदेलखंड में। हिंदी साहित्य में बात बुंदेलखंड की क्यों है? बुंदेलखंड के तो ये थे। हिंदी साहित्य वहां पर विशेष पढ़ाया जाता है। नरकृत सभी शास्त्र, ये मैथिली शरण गुप्त का था, सॉरी दिनकर का। नरकृत सभी शास्त्र है महिलाओं को ही लेकर। होशियार पुरुषों ने पहले ही सुरक्षित कर लिए नियम अपने लिए। ऐसे सेकंड लाइन है, कुछ मैं वर्ड्स या हवा कर रहा हूं। अर्थ समझ रहे मैंने क्या कहा? नरकृत सभी शास्त्र है स्त्रियों को ही लेकर। जितने भी है आपको पूजन में मिलेगा। विष बेल नारी तज गई योगेश्वर। और काफी आपको बताया जाएगा। वधु जो आपका वध करे सो वधु, पत्नी जो आपका पतन करे सो पत्नी, जो कुमारी जो बुरी तरह से आपको मारे सो कुमारी, दारा जो आपके खंड खंड टुकड़े करे सो दारा। ये सब साहित्यिकों ने महिलाओं के नाम पर ही ये सब आक्रमण किया है। महिलाओं को दबाया ही जाता आ रहा है आज तक। मैं नया कोई आंदोलन नहीं छेड़ रहा हूं यहाँ पर नारी सम्मान के विषय में। और मेरे आंदोलन छेड़ने से बाल विवाह का नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस दिन मैं आंदोलन के लिए उतर जाऊंगा नारियों को सम्मान दो, दैट इटसेल्फ विल प्रूव कि दे आर कंपैरेटिवली इंफीरियर। नहीं समझे? मैंने आंदोलन छेड़ दिया कि महिलाओं को सम्मान मिला जाए। इससे ही ये सिद्ध हो रही है बात कि वे इंफीरियर होते हैं। इंफीरियर मतलब कमजोर होते हैं, और कमजोर होते ही है वे बच्चों, कमजोर होते। शारीरिक बल भी उनमें वैसा नहीं होता। इसलिए हमारे पुराण में साफ उल्लेख है। स्त्री मुक्ति का निषेध का प्रकरण मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, आई थिंक इट में भी 146 पेज आपको पढ़ लेना चाहिए। एक आध पेज हवा हो सकता है, राइट पेज है, आई एम नॉट गेटिंग राइट पेज नाउ। वहां पर स्त्री मुक्ति के निषेध में टोडरमल जी ये लिख रहे हैं, स्त्रियों के परिणाम वैसे नहीं उठ सकते जैसे पुरुषों के। इसलिए स्त्रियां ना ही सातवीं पृथ्वी में जाती है, ना ही निर्वाण की प्राप्ति करने की एबिलिटी रखती है। मतलब महिलाओं में वो प्रकर्षता, क्लाइमैक्स देखने में कभी नहीं आ सकता। आप समझ रहे हो बच्चों मेरे में? तो ये बहुत लॉजिकल बात थी। पुरुष हमारा शराबी हो, व्यसनी हो, कबाबी हो, फिर भी बहुत अदब से बात करनी पड़ती है पत्नी को, क्योंकि उनके ताल पर इसको नाचना पड़ता है। ये दुर्दैव भी है एक प्रकार से, लेकिन ये दुर्दैव ऐसा नहीं है कि कोई हम आंदोलन करके उसको बदलाव लाया जा सकेगा। एक परिवार के स्तर पर कदाचित ये हो तो कदाचित हो भी जाए। इसलिए बच्चा स्कूल में नाम बाप का ही लिखाता है आगे। समझ रहे हैं? अरे माँ का लिखना चाहिए, माँ को जाकर पूछो वो तैयार है क्या। उसने ही पति का नाम पहले लिख दिया, आपने आगे नहीं लिखा है क्या? और वो भी अपना बाप का ही लिखते आ रहे, तो वो काय के लिए चाहेगी ये नया संकट खड़ा करना। एनीवे, महिला बाय नेचर बलिहीन है बच्चों। बड़े पुरुषार्थ के काम वो कर नहीं सकती, इसीलिए बाय नेचर उसको दबकर रहने का एक उसका नेचर है। वो खुलकर आवाज उठा नहीं सकती, कभी घूंघट में ही रही है। घूंघट मतलब बाहर के घूंघट की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, आप समझ रहे हैं? और लोग उनसे यही अपेक्षा रखते हैं, सबके सामने तुम क्यों बोली, तुम आगे क्यों आई। आज भी ऐसे प्रसंग बनते हैं बहुत सारे। इसीलिए महिलाएं अपनी भावनाओं को अच्छे से उजागर नहीं कर पाना, ये महिलाओं के स्वभाव में पड़ा है। देयरफॉर महिला मायाचारी महिलाओं में बनी ही रहती है। आपको इस दृष्टि से विचार करना चाहिए इस प्रकरण को, मुझे इतना कहना है। और यदि महिलाओं के मायाचारी सिद्ध होती है स्वभावगत, तो दूसरी तरफ से पुरुषों की मान कषाय स्वभावगत सिद्ध होती है। अभी कौन सी कषाय, मैंने पूरा समाधान कर रहा था कल, मैंने कहा अच्छे से समाधान इसको मन से होना चाहिए। आई वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी रियली, कि कोई अवसर मिलेगा तो मैं इसको फोकस करना चाहूँगा। मैंने सोचा था कोई सभा मिलेगी यदि, एंड दैट हैज़ कम टुडे ओनली। ये कल ही रात में बात मेरे सामने खड़ी हुई थी। तो इनकी मायाचारी सिद्ध होती, उनका मान का शब्द, क्योंकि वे डोमिनेंट होते पुरुष, तो इनका दबना नेचर है तो उनको दबाना नेचर। आप समझ रहे हो बच्चों?
और बहुत घुटन इसीलिए भी महिलाएं महसूस करते हैं। और एक बात मैंने तर्क करके, आप थोड़ा कम समझेंगे बच्चे, घबराने की जरूरत नहीं है। तिर्यंश गति को दुख रूप कहा हमारे ग्रंथों में। क्या कहा? क्यों कहा होगा? तिर्यंश निरंतर इनसिक्योर फीलिंग करते हैं, पराधीन है। टुकड़ा डालोगे, एक टुकड़े के लिए दुम हिलानी पड़ेगी, रात भर तुम्हारी चाकरी कर रहे हो यहाँ पर, फिर भी तुम्हारे टुकड़े का मोहताज है, चाकरी कर रहे। एक बड़े से बड़ा शेर और बड़े से बड़ा हाथी भी मनुष्यों के अधीन है, मतलब पालतू तो बनाया ही है तुमने, तो उसकी बात करो। जंगल में अभी रहेगा तो, और जंगल में जितने भी राजा भी हो, शेर भी हो, निरंतर इनसिक्योरिटी फीलिंग उसकी बनी ही रहती है। इसलिए तिर्यंश गति को दुख का। अब वो ऐसा बात नहीं है कि सम्यक्ति और अनुवृत्ति प्राप्त करेगा तब तो अनुव्रत प्राप्त करे शेर, बात उसकी नहीं है। अनुरूप पुरुषार्थ भी उसका बढ़ ही गया है, छाती भी तगड़ी हो ही गई, बट फिर भी उसको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फीलिंग बना रहता है अपनी भूमिका के अनुसार। आप समझ रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि पर्टिकुलर जाति के पर्टिकुलर परिणाम होते देखने में आते हैं। नारकी के हीन 3 लेशय कही कृष्ण नील कापुर। अब उसमें डिबेट करके क्या चाह रहे हो तुम? देवों के 3 शुभ लेशय कही पीत पद्म शुक्ल। अब उसमें गांव के गांव जलाए देव, क्या लिखा ठोडरमल जी ने? मे बी ट्रू 76 पेज देख लेना चाहिए, खद्दो पेज हवा होगा। देव गांव के गांव जलाए और फिर भी शुभ लेशय के धनी है। आप समझ रहे बच्चों? एक चिंटू को जला सकते हो तुम? और यदि ऐसा हुआ तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। चिंटू को जलाना मतलब तो लोग कहेंगे कि कितना पापी है। और वे गांव के गांव जलाते, गांव के गांव देव। पढ़ लीजिए, प्रथमानुयोग देख लीजिए। फिर भी उन्हें शुभ लेशय कही, हीन लेशय नहीं कही। तो कोई एक्टिविटी पर मत जाइए, उनके परिणाम मान लिए तब भी, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। तो महिलाओं के मायाचारी का तात्पर्य केवल इतना ही है, कोई दोषारोपण आदि की बात नहीं है। और ये तीर्थंकरों की माताओं को, किसी को भी, सब कोई ये स्वाभाविक रूप से बनता ही है। कोई और भी मुझे ये भी बात बोल रहे थे कि यहाँ पर ये लिखा है कि स्वभाव बहुत ही माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार प्रवर्तता है। तो यहाँ पर टीका की एक लाइन पढ़ के दिखाता हूँ, आपके सामने भी ग्रंथ है तो मैं भी पढ़ के दिखाता हूँ। किसी ने मुझे ये कहा फिर, नहीं हमें राहत तब मिली कि वो मायाचारी नहीं कहना चाहते महिलाओं को, तो माया के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार। तो ढक्कन से ढका मतलब वो ढकी रहती है ना कपड़ों में वगैरह, इसलिए मैंने कहा ऐसा नहीं है। सब मायाचार, माया के ही ढक्कन से ढक्कन, वहां पर रूपक है, रूपक मायाचारी से बनी रहती, यही कहना चाहते हैं। और यकीन नहीं आ रहा हो तो जैसे ना आचार्य देव की टीका पढ़ो, वहां पर ढक्कन फक्कन की कोई बात ही नहीं लिखी है उन्होंने, सीधी बात कही है, वहां पर निरंतर मायाचारी वर्तती है महिलाओं को, दैट्स ऑल। और उसका स्वाभाविक कारण मैंने दिया, पुरुष डोमिनेंसी के कारण ये सब होता है। डोमिनेंसी समझ में आता है बच्चों? डोमिनेंट समझ में आता है? प्रभाव, जिसका मतलब वर्चस्व, उसे कहते हैं डोमिनेंसी। और सप्रेशन के अर्थ में, दबाने के अर्थ में। गेटिंग? एक शंका का समाधान हुआ। इसके अलावा और भी कोई किसी का शंका हो तो मैं चाहूंगा मैं उस पर फोकस करूं। कोई शंका हो तो पूछिए, अदरवाइज फिर मैं बस करूंगा। कोई डाउट है किसी को? किसी भी विषय में कोई भी प्रश्न है? ठीक है। ओम